ऑनलाइन आगम वाचना कक्षा में पधारे सभी श्रमण संघ के वरिष्ठ गुरु भगवंतों को बारंबार वंदना एवं सुख शांति परीक्षा। सभी भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी को बारंबार सुख शांति अभिपरीक्षा। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा एवं हमारे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की मंगलमय प्रेरणा, श्रद्धेय उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम स्वाध्याय की ये मंगलमय कक्षा बहुत ही सुंदर ढंग से गतिमान है और हम सभी साधु साध्वी जिन शासन की आराधना प्रभावना के साथ स्वाध्याय करके अपने बहुत ज्ञान की बहुत प्रभावना कर रहे हैं। 4 दिन की अवकाश के बाद दीपावली के प्रसंग पर आज भैया दूज का पावन प्रसंग, सभी साधु साध्वी भगवती को भैया दूज की सबको क्या है बहुत बहुत बधाइयां हैं। आज के आगम वाजना की कक्षा के अंदर पधारे सभी गुरु भगवंतों को, साध्वी जी को, कि आज की जो गुरु वंदना है हमारी साध्वियों में उपरवर्तनी महासाध्वी श्री प्रेम कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या, उपरवर्तनी साध्वी श्री विजय कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री वंदना जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, जो वर्तमान में जिनका चतुर्मास दिल्ली शालीमार बाग में क्या है विराजमान है, अपने साध वृंदों की ओर से कि साध्वी वंदना जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब थाने 7 की ओर से आज की कक्षा के अंदर गुरु वंदना प्रारंभ करेंगे। मैं साध्वी जी से अनुरोध करूंगा आज की गुरु वंदना प्रारंभ करें। कृपा करो ज्ञान। साध्वी श्री जी की वंदना के बाद आज की तपस्या के क्रम के अंदर बैरागन सुनीता जैन शालीमार बाग, साध्वी श्री ममता जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री महक जी महाराज साहब, बैरागन मणि जैन एवं अनियोग प्रवर्तक श्री कन्यालाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जो बहुत दीर्घ तपस्वी हैं, उनकी भी आज तपस्या है। और साथ के अंदर साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पदम श्री जी महाराज साहब, सभी तपस्वी आत्माओं को बारंबार तपस्या की अभिनंदन करते हैं और आपकी सबकी तपस्या संपन्न बड़े सुख शांति से संपन्न हो, ऐसे शासनेश प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। तो लीजिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करेंगे। उपाध्याय भगवंत हमारे श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका वर्तमान में रानिया हरियाणा चतुर्मास है, अपनी ओर से अपने मुखारविंद से आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये शुभ साहुर, नमो कारो सब पाव पुनः मंगलानंद परम मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो,
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र बुद्धि गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी जी श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 20वां अध्ययन चल रहा है। महान निर्ग्रंथ के अनाथी मुनि जी का अधिकार राजा श्रेणी और महानिर्ग्रंथ श्री अनाथी मुनि जी। अनाथी मुनि जी राजा को अनाथ का स्वरूप समझा रहे। अनाथ के स्वरूप को समझाते समय उन्होंने अपने जीवन की घटना तो सुनाई और उसके साथ केवल देश परिवर्तन से केवल भिक्षा स्वीकार करने मात्र से कोई सनाथ या नाथ नहीं बनता। जब तक साधुचर्या साधु जीवन आचरण के रूप में जीवन में नहीं आता तो हम सब बातों को बता रहे हैं। 43 गाथा तक हो चुका है। 44वीं गाथा विसंकुटीय जह काल पूरम अनाय सत्संग जह कु कहिय केसेव धम्मो विश्वो वन्नो अनाय वेयाल इवा विवन्नो। श्री अनाथी मुनि जी कह रहे हैं जह जैसे काल पूरम विषम काल कूट नाम का विष जो अत्यंत भयानक है किया हुआ जैसे कालकूट नाम का विष पिया हुआ अनाई पीने वाले को नष्ट कर देता है मतलब उसके जीवन को समाप्त कर देता है। सत्संग जह को कहिय जह जैसे सत्संग शस्त्र कैसे कु कहिय जो अच्छी प्रकार से गृहित नहीं है जो अच्छी प्रकार से पकड़ा नहीं गया है। जहां से पकड़ना चाहिए वहां से ना पकड़ करके दूसरे स्थान से पकड़ा है। कहा ऐसा कुगृहित शस्त्र भी पकड़ने वाले का विनाश करता है मतलब आत्मा का नहीं देह का नाश करता है। ऐसेव धम्मो विसोव उवन्नो विसोव वन्नो ऐसे इसी प्रकार के धर्म भी आत्मा ने स्वीकार किया है लेकिन स्वीकार के साथ साथ विषयों की भावना है। इंद्रियों के सुखों को काम भोगों को भोगने की भावना है तो कहा जाता है ऐसे जैसे वो कालकूट विष जैसे वो अच्छी प्रकार से ना पकड़ा हुआ शस्त्र उनका घात करता है ऐसे ही आत्मा का जीवन विनाश करता है। कैसे करता है इसको बाद में बताएंगे। आगे चौथे चरण में बताया हनाई हनन करता है वेयाल इवावि बन्नो इव जम अविबन्नो अविबन्नो का मतलब अनियंत्रित जो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ जो अपने बस में नहीं हुआ जो अपने बस में नहीं हुआ उसको जगा तो दिया लेकिन नियंत्रित नहीं कर सके तो बेताल जो है वह साधना करने वाले का ही विनाश कर देता है विक्षिप्त कर देता है प्राण भी खत्म कर सकता है कोई भयानक रोग भी पैदा कर सकता है। तो कहा है जैसे अनियंत्रित बस में नहीं आया हुआ बेताल अपने साधक का विनाश कर देता है ऐसे ही जो धर्म की आराधना तो की जा रही है लेकिन उसके साथ काम भोगों की चाहना है तो वह आत्मा का विनाश करता है
दुर्गतियों में ले जाने का मैं कारण बनता है, तो ये कारण कैसे बनता है? जैसे संयम तप की तो आराधना कर रहे, अंतःकरण में भोगों को भोगने की भावना है। तपस्या के द्वारा उसने पापों को काटा है, पुण्य भी बांधा है, लेकिन भोगों की भावना होने के कारण से, उस पुण्य के कारण से संसार की सुख सुविधाएं भोग सामग्री मिल जाएगी। त्याग की, संयम की, वैराग्य की वासना भावना न होने के कारण से भोगों की भूख होगी, प्यास होगी। जब उस पाले हुए धर्म संयम तप के कारण से जब पुण्य प्रकृतियां उदय में आएंगी, वो सारी भोग सामग्री होगी और उसमें वो आसक्त हो जाएगा, क्योंकि तप त्याग के संस्कार इकट्ठे नहीं किए। अंतःकरण में इन भोगों की भावना को भोगने की भावना को अंदर छिपाए रखा और समय समय पर उसका पोषण करता रहा। जब अगले अग्रिम जन्मों में वो सब कुछ आएगा तब उन्हीं के अंदर फंस जाएगा। अब भोगों के अंदर फंसने के कारण धर्म से दूर हो जाएगा, धर्म की आराधना आगे होगी नहीं। भोगों की दलदल में फंसा रहेगा तो भोगों को भोगने से उसकी भोगों की भूख और प्यास निरंतर बढ़ती जाएगी, वह तो शांत होगी नहीं। लेकिन पाप वहां से नहीं सही। अभी वहां पर लगता है कुछ प्रॉब्लम है गुरुदेव के पास, अभी करते हैं। हो गया। जब पुण्य प्रकृति समाप्त हो जाएगी, पाप कर्म बढ़ जाएंगे, तो यदि आयु शेष हुई तो इसी जीवन में नाना प्रकार के रोग, नाना दरिद्रता आदि घेर लेंगे, चारों ओर से पतन होगा और पाप कर्म की प्रचुरता अधिकता के कारण जब मृत्यु होगी तो दुर्गतियों का कारण बनेगा। जितना भोगों की दलदल में फंसा रहा, जितना अपनी आत्मा को मैला किया, उतने ही गहरे नरकों में, दुर्गतियों में उसका जाना हुआ। तो जाने का कारण क्या हुआ कि उसने धर्म के द्वारा पुण्य भी इकट्ठा कर लिया, पाप भी कुछ क्षय हुए हैं, लेकिन भावनाएं अच्छी ना होने के कारण, भोगों को भोगने की भावनाओं के कारण से अपने संस्कार जो है भोगों के प्रति रहने के कारण से जब समय आया तो भोगों की दलदल में फंस गया। कहा तो धर्म करते समय हमें वैराग्य भावना को पुष्ट करना चाहिए, त्याग भावना को पुष्ट करना चाहिए। हमें पल पल ये भावना रखनी चाहिए, हम जिन धर्म की सम्यक आराधना करें, इन संसार के सुखों से आज तक ना किसी की तृप्ति हुई है, ना आगे होगी। तो इनको अनर्थों की खान समझ करके इन ओर से पीठ करनी है। ईश्वर पीठ करके तप त्याग की भावना भानी, मेरे पाप मेरे कर्म बंधन टूट जाए, मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरी आत्मा क्षय अवस्था को प्राप्त हो, कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करूं।
संसार के चाहे कितने भी सुख क्यों ना हो, इस जीव ने अनंता बार भोगे हैं, लेकिन उसके बाद दुर्गतियों का ही सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार ये सब जान करके वैराग्य भावना को पुष्ट करना है। तो इसलिए जहां पर कहा जा रहा है, जिस समय धर्म के साथ हम विषयों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद फिर इस आत्मा का पतन ही होता है। तो अनाथी मुनि जी कह रहे हैं, जैसे वो कालकूट को पीने वाले का विनाश करता है, जैसे वो शस्त्र जो अच्छी प्रकार से ग्रहण नहीं करता है उसका विनाश करता है, अनियंत्रित बस नहीं किया हुआ बेताल जैसे अपने को सिद्ध करने वाले का विनाश करता है, ऐसे धर्म भी उस आत्मा का विनाश करता है। मतलब उसको तारने में नहीं, उसके डूबने का कारण बनता है। तो इसलिए आत्मा को संयम का पालन करते हुए इन विषयों की भोगों की भावना नहीं करनी। नाथ कौन है? जिसने इन भावनाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, वो ही नाथ बनने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। फिर आगे फरमाया है, जे लक्षण सुविण पौंज मानो निमित्त कोहल संपगाड़े कुहेड़ विचासव तार जीवी न गच्छाई शरण तम्मी काले। जे जो साधु जीवन अपनाने के बाद भी संसार की जश के लिए, लोकेशना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना से विमुख होकर के प्रसिद्धि इंद्रियों के सुखों के लिए जो लोग लक्षण जो लक्षण शास्त्रों का प्रयोग करते हैं, सुविण जो स्वप्न शास्त्र दुनियावी स्वप्नों के संबंध में विचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, इनका पहुंच मानो, इनका जो प्रयोग करते हैं, ये पाप शुद्ध जो है लक्षण शास्त्र स्वप्न शास्त्र, और इसके साथ निमित्त कोहल संपगाढ़े जो निमित्त शास्त्र में कौतुक कार्य में, कुतूहल कार्य में, जिसमें मनोरंजन हो, दुनिया के लोग बड़े प्रसन्न हो, ऐसे कार्यों में जो अत्यंत आसक्त हैं। कुहेड़ विद्या सब दार जीवी, कुहेड़ मतलब के मिथ्या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली कुहेटक विद्याएं जो जादूगर आदि है, जादूगरों के तमाशों वाली ऐसी जो है आसव कुहेड़ विद्या निम्न श्रेणी की विद्या जो आत्म कल्याण में कर्मों की निर्जरा में सहायक नहीं है, ऐसी विद्याएं जो आश्रवों के द्वार का कारण है, जो कर्म आने का जो मार्ग है। तो कहा कि ऐसी विद्याओं का सहारा लेकर के जो अपना जीवन चलाता है, ऐसी जो आत्मा है साधु बनने पर भी न गच्छाई शरण तम्मी काले उस काल में, वह काल कौन सा जिस समय मृत्यु के क्षण आते हैं, इस भाव पूर्ण के समय आते हैं, जहाँ अशुभ कर्मों के फल भोगने का समय आता है। तो ये जितनी पाप शुद्ध की विद्याएं हैं, लक्षण शास्त्र है, स्वप्न शास्त्र है, निमित्त शास्त्र है, कुतूहल आदि की विद्याएं हैं, जो निम्न श्रेणी की जो संसार वृद्धि का कारण है, ऐसी विद्याएं जो है वो उसकी आत्मा की शरण नहीं बनती, वो उस आत्मा को संसार से तार नहीं सकती। तो कहा जिसने विशुद्ध धर्म की आराधना नहीं किया है, इन विद्याओं के चक्कर में पड़ करके अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ में गवाया है, तो ऐसे जीवों को अंतिम समय समाधि मरण की प्राप्ति नहीं होती, पंडित मरण की प्राप्ति नहीं होती, वो आराधक नहीं होता। देखा जाए तो इनके अंदर पढ़ करके उसने इस अनमोल जीवन को गवा दिया। ऐसे व्यक्तियों को हम नाथ नहीं कह सकते। जो इनसे बचा हुआ है निर्दोष रूप से, जिसका केवल एक लक्ष्य है, मैंने सिद्ध गति को पाना है, मैंने शुद्ध संयम पालन करना है। मानव समय के अनुसार यदि शुद्ध नहीं भी है तो भावना यही है कि वो समय धन्य होगा जब मेरा संयम शुद्ध होगा, मेरी साधना शुद्ध होगी, मेरे को संसार के किसी प्रकार के सुख सुविधा की कामना नहीं। मतलब इनका बिल्कुल त्याग हो, वो दिन धन्य होगा जब मैं इन समस्त चाहनों से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा साधक है तो वो अंतिम समय तक उसको समाधि मरण की प्राप्ति हो सकती है, गीत रागवाणी का आराधक हो सकता है। ऐसे जीवों को हम नाथ कह सकते हैं, लेकिन
इन पाप विद्याओं में फंस करके अपना जीवन गंवाने वाला जो जीव है उसको हम नाथ नहीं कह सकते। आगे फरमाया है तम तमीणे बहु से असीले सया दुही विपर्यासु वही संधावाई नरक त्रिख जोड़ी मोण विराहे तु असाहु रूबे। मोण विराहे तो असाहु रूबे, जो असाधु रूप है, मतलब के असाधु रूप, रूप तो बाहर से तो साधु का है लेकिन आत्मा कैसी है, आत्मा असाधु रूप है, इंद्रियों के विषयों के प्रति आकृष्ट है, जिसके अंदर वैराग्य भावना नहीं है, केवल प्रशंसा पाने की भावना है, लोगों के जय जयकार की चाहना है, कर्म क्षय की ओर ध्यान नहीं है, संपद निद्रा की ओर ध्यान नहीं है, ऐसा असाधु रूप। मोनम विराहित, मुनि जीवन की विराधना करके, कहा कि ऐसे जीव जो है तमंग तमेनेउ से असीले वह अशील, अशील का मतलब जिसके पास शील नहीं है, जिसके पास अहिंसा सत्य स्नेह ब्रह्मचर्य अपरिग्रह नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, पान समिति तीन गुप्तियां नहीं है, इनमें उपयोग नहीं है, 10 जति धर्म की आराधना नहीं करते, परिचय उपसर्ग आने पर घबरा जाते हैं, वेदांत छोड़ जाते हैं। कहा ऐसे जो शील से रहित है, सया दुही सदा दुखी रहते हैं और दुखी रहने के कारण से विप्रयासु गई, विप्रयास भाव को प्राप्त होते हैं, विपरीत दृष्टि को प्राप्त होते हैं, इस मोक्ष मार्ग पर टिक नहीं सकते। मतलब के अन्य शास्त्रों की ओर, जो ऊपर शास्त्र बताए हैं, इन विद्याओं के अंदर आसक्त होते हैं, जो हमारे सुख सुविधाओं का कारण बनेगी, जो प्रभाव डालने का कारण बनेगी। ऊपर से नाम तो धर्म प्रभावना आ जाता है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो अपने विषयों की, अपनी इच्छाओं को पूर्ति का साधन मानती है। तो ऐसा होने के कारण से कहते वो विपर्यास भाव को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वीतराग वाणी का अभ्यास नहीं किया, दूसरी विद्याओं में अपने जीवन को गवा दिया, सम्य ज्ञान सम्य है नहीं उनके पास, नहीं होने के कारण से उनका मिथ्यात्व का पक्ष दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है, धर्म के संस्कार सम्यक्तों के संस्कार कम होते जाते हैं। तो आखिर क्या होता है कि वह विपर्यास भाव मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं। आगे कहा कि संधावाई नरक त्रिक जोड़ी, ऐसे जीव जो है संधावाई अपना संधि अपना जोड़ करते हैं, किससे जोड़ होता है, नरक और त्रियंच जोनि से उनका संबंध होता है। कौन, मोण विराहे तो असाधु रूप है, वो जो असाधु रूप है, असाधु रूप है, मुनि जीवन की विराधना करके वे अपना संबंध नरक त्रियंच गति इन गतियों से जोड़ते हैं। आगे फरमाया है उद्देश्य कीह गड़म नियागम न मुंचाई किंचे अणेश अनिचम अग्नि विवाह सब भक्ति भविता इयो चुवो गच्छाई कट्टु पावम। उद्देश्य कीह गड़म नियागम, उद्देश्य का मतलब जो औदेशिक आहार है, कीह गड़म जो प्रीत कृत आहार है, साधु के निमित्त से ये पदार्थ पीते गए हैं, नियागम जो नित्य पिंड है, जहाँ पर रोज निमंत्रण से, मतलब कि जहाँ से आहार ग्रहण किया जाता है, कहते न मुंचाई किंची अनेशनिचन, जो अनेशनीय है, मतलब 16 उद्गमन के 16 उत्पादन के 10 ऐषणा के 42 दोषों से दूषित जो अनेशनीय आहार आदि वस्तुएं हैं, उनको न मुंचाई किंची कुछ भी नहीं छोड़ता है, सबको ग्रहण कर लेता है। अग्नि विवाह सब भक्ति भविता, कहा जाता है अग्नि के अंदर जो कुछ डाल दो, जैसे वो उसका भक्षण कर लेती है, कहा उसको जला के राख बना देती है, कहते अग्नि जैसे सबको ग्रहण करके राख बना देती है, ऐसे वो भी अग्नि विवाह अग्नि के समान सब भक्ति भविता सर्व भक्षी हो करके इयो चुओ गच्छाई कट्टू पावम, वे पाप कर्म का आचरण करके जहां से च्यवित होकर के परलोक की ओर चला जाता है। जब पर भव में जाता है तो जिसका जीवन स्वच्छ नहीं है, जीवन स्वच्छ का मतलब जिसका चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र तप की दृष्टि से स्वच्छ नहीं है,
तो वह सदगति का भाग्य कैसे होगा? दुर्गति का ही भाग्य होना पड़ेगा। वह विराधक श्रेणी का कर्म क्षय तो हुए नहीं, विराधकता का कलंक मत्थे पर लगा रहा और जहां से शुद्धिकरण किया नहीं, अंतिम समय विराधक हो करके बाण यंत्र है, भवन पति है, इनके अंदर ज्योतिषियों के और विराधकों के स्थान पर ही उसका जाके जन्म होता है। इयो जुओ गच्छाई कट्टू पावम, पाप कर्म करके जहां से चरित होकर के पर भव में जाता है। एक आत्माएं ऐसी हैं मानो कारण विशेष से ऐसे दोषों का सेवन हुआ है, लेकिन मन के अंदर उसका शुद्धिकरण की भावना है। अपवादिक परिस्थितियों में इनका सेवन करना पड़ा तो वे आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके अपने आप को आराधकों की श्रेणी में ले आते हैं। लेकिन जिनका इनकी ओर आत्म शुद्धि की ओर जरा भी ध्यान नहीं है, तो ऐसे जीवों के आखिर में विराधक श्रेणी में ही उनको जन्म देना पड़ता है। आगे फरमाया है, न तंग अरि कंठ चेता करे, जन से करे अपनिया दुरप्पा, से नाही मच्चु मुहं तु पत्ते, पच्छाणु तावेण दया विहुण। अनाथी मुनि जी, जिन्होंने निर्ग्रंथ जीवन का निर्ग्रंथ प्रवचन को अच्छी तरह आत्मसात किया है, आत्मसात करने के बाद जैसे उद्गार आते हैं ऐसे ही वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं, न तंग अरि कंठ छेता करे, कंठ छेता गले को काटने वाला, अरि का मतलब शत्रु है। कहते हैं गला काटने वाला शत्रु हमारा बुरा तो करता है लेकिन ऐसा बुरा नहीं करता जितना बुरा जान से करे अपनिया दुरप्पा, जितना बुरा अपनी आत्मा करती है। आत्मा भी कैसी? दूरप्पा, दुष्ट आत्मा, जिसको हम कह सकते हैं जो भोगों में आसक्त है। इंद्रियों के काम भोगों में आसक्त होने के कारण जो 18 पापों का सेवन कर रहा है, निरंतर सेवन करने के कारण से आखिर में पाप कर्मों से मलिन हो करके कहा दुर्गतियों का, नरक आदि त्रयन गतियों का भागी बनता है। तो कहा जाता है कि गले काटने वाले ने केवल एक जीवन बर्बाद किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यदि गला काटने वाला चाहे कि मैं इसको नरक में भेज दूंगा, मैं इसको त्रयंच गति में भेज दूंगा, जो उसके हाथ की बात नहीं है। वो केवल एक जीवन समाप्त कर सकता है, इससे ज्यादा बुरा नहीं कर सकता। लेकिन 5 आश्रम द्वारों का सेवन करने वाला, जो 18 पापों का सेवन करने वाले हैं, ऐसे दूरप्पा दुष्ट आत्मा जो है जितना बुरा कर सकती है वो गला काटने वाला नहीं कर सकता। मतलब गला काटने वाले से भी ज्यादा बुरा करने वाली तो अपनी आत्मा है, क्योंकि आत्मा ने गलत रास्ते को चुना है। उस रास्ते पर चल करके नरक त्रयंच आयु का बंद करके उसी ओर चला जाता है। तो ज्यादा बुरा किसने किया? इसी आत्मा ने अपना किया। तो कहा है कि से नाही मच्चु मुहं तु पच्छिपत्ते, पच्छाणु तावेण दया विहुण। वह जो है दुष्ट आत्मा है, उसको पहले एहसास नहीं होता। पहले तो बहुत, जैसे अकाम वर्ण में वर्णन आया था, बड़ी शेखियां बघारते हम ऐसे हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, वो अंतिम घड़ी जीवन की आएगी, कहां से ना ही वह जानेगा अब मच्चु मुहं तु पत्ते, मृत्यु के मुख को प्राप्त हुआ। जिस समय मृत्यु के मुख पर के पास पहुंचेगा, फिर उसको एहसास होगा, अरे ये क्या, अब तो मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, मैंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है। यदि उसका जीवन अच्छा होगा तब तो खुशी होती है, आत्मा में आनंद होता है। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण से शास्त्र अनाथी मुनि जी कह रहे हैं कि उस मृत्यु मुख को प्राप्त हुआ। पच्छाणु तावेण दया विहुण, दया विहुण संयम से हीन, निर्दय, वह संयम से हीन, धर्म से हीन ऐसा जीव जो है क्या करता है? पश्चाताप, पच्छानुतावेण, पश्चाताप से आखिरी घड़ियां उसकी बीतती, अरे मेरे को इतना अच्छा अनमोल जीवन मिला था, मैंने स्वच्छंद होकर के कैसे इस अनमोल जीवन को गवा दिया। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, मेरी कैसी अज्ञानता थी कि भगवान का धर्म समझा नहीं, मैंने उसका आचरण किया नहीं। यदि मैंने दुखों को सह करके परिसह उपसर्गों को सहता हुआ यदि सम्यक प्रकार से मैं इस धर्म की आराधना करता,
तो आज एक विजेता के रूप में हम पर भव को जाता, लेकिन आज पराजित के रूप में जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने अपना सब कुछ गवा दिया है, कुछ भी मेरे पास अच्छा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं अच्छा नहीं किया जिसके कारण से पर भव में जाकर के मेरे को भारत की प्राप्ति हो, मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। अब उसके पास रोने धोने के बिना और कोई चारा नहीं रहता। इतना अनमोल अवसर मिला था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मूर्खता के अंदर, अठाग्रहों के अंदर, अविद्या के अंदर, इंद्रियों के विषयों के अंदर, काम भोगों के अंदर फंस करके इस अनमोल रतन से भी बढ़ करके इस मनुष्य जीवन को मैंने गवा दिया। तो केवल पश्चाताप उसके पास रहता है और कुछ भी नहीं रहता। तो कहा उस समय अंतिम समय वह संयम से ही पश्चाताप से मृत्यु के मुख को प्राप्त हुआ। क्या करेगा, से नाही इस बात को उस समय जानेगा, उस समय उसको एहसास होगा मैंने अपना जीवन कैसे व्यर्थ गवाया है। आगे फरमाया है, निरक्षिया नग रुयु तस जे उत्तमत्थम विभज्जासम इमे विषय नथी परे भी लोए तू हो विषय जिझाई तथ लोए। निरक्षिया नग रुयु तस, कहा उस आत्मा की नग रुचि, इस नगन रुचि मतलब इस साधु जीवन के प्रति जो रुचि है वो निरर्थक है। कौन, कैसे, जे उत्तमत्थम विवज्जासम, जो उत्तम अर्थ को पा करके भी, उत्तम अर्थ इस मोक्ष मार्ग को, सिद्ध गति के मार्ग को पा करके भी, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व को पा करके, अच्छे गुरुओं को पा करके, परिवार को पा करके, संघ को पा करके भी जो विपर्यास भाव को प्राप्त होता है। विपर्यास भाव मतलब के संयम से विरुद्ध, मोक्ष मार्ग से विरुद्ध, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरी जो ऐसी विद्याएं, ऐसी साधनाएं जो केवल संसार को बढ़ाती हैं, क्षणिक सुखदायी हैं, लेकिन परिणाम जिनका अत्यंत भयानक है, ऐसे ऐसे विपर्यास भाव को जो प्राप्त होता है, तो कहा जो उत्तम अर्थ से जो विपरीत है, उत्तमर्थम विवज्जासम, उत्तम अर्थ से जो विपरीत भाव है उसको प्राप्त होता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का इमे भी से नथी परे भी लोए, इमे भी से नथी, जे लोक भी उसका नहीं है, मतलब कि नहीं के समान है। क्या फायदा, क्योंकि कोई उसको आदर मान नहीं देता, कोई सत्कार नहीं देता, क्योंकि वो विराधक है, संयम से भ्रष्ट है। परे भी लोय, उसका परलोक भी अच्छा नहीं है। परलोक में भी क्या है, दास्ता आदि के स्थानों को प्राप्त होना पड़ता है, दुर्गति के स्थान मिलते हैं। दूहो विषय जिझाई तथ्य लोय, कहते वहां लोक में दोनों बातों से उसका क्या, दोनों अर्थ उसके क्षय हो जाते हैं। मतलब ना जे लोक सदा, ना परलोक सदा। अब दुर्गतियों में ठोकरें खाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे जो भटके हुए हैं उसको हम नाथ नहीं कह सकते। जो इन भटकावों से ऊपर उठे हैं, बिल्कुल विशुद्ध चित्त से निश्चल चित्त होकर के जो संयम तप की आराधना कर रहे हैं, ऐसी आत्मा को ही हम नाथ कह सकते हैं, और वो ही नाथ है। एमेव आहा छंद कुशील रूपे मग्गम विराहे तो जीणुत्तमान पुररी जीवा भोग रसाणु विद्धा निरर्थ सोया परियाव में। कहा एवं इसी प्रकार आहा छंद कुशील रूपे, जो साधु ऐसे हैं स्वच्छंद हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जहां तक तो शास्त्रों में कहा जाता है, इनमें निगंतम पावेण पूर्व काम विहरंती, इस निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रख के चलते हैं। जो जो निर्ग्रंथ मार्ग निर्देश देता है, निर्ग्रंथ प्रवचन निर्देश देता है, उसी के अनुसार अपने क्रियाकलाप बनाते हैं, चलो उसी के अनुसार आचरण करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार अपनी भावनाएं बनाते हैं। तो वो तो है निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार चलने वाले। लेकिन जो निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार नहीं चलते, केवल मन के अंदर जो इच्छाएं पैदा हुई हैं उनको पूरा करने के लिए जो जो रास्ता दिखता है उसी के अनुसार उसी ओर चलते हैं। तो कहा आहा छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले कुशील रूप है, जो कुशील रूप है, जिनका रूप क्या है, कुत्सित आचरण के कारण से, जिनका सुशील रूप नहीं है, कुशील रूप है,
व्रतों से भ्रष्ट है, स्थान स्थान पर कारण बिना कारण से दोष लगाने वाले, जब मानो लग गया है तो उसका शुद्धिकरण नहीं करने वाले, ऐसे जीव जो है साधु वर्ग जो है कहा मग्गम विराहे तो जीर्णोत्तमानम, जीर्णोत्तमानम मग्गम विराहे तो जीर्णोत्तम जो अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान है उनके मार्ग की विराधना करके कुररी विवाह भोग रसानुगिधा, भोग रसों में अनुवृत्त जो है निरर्थ सोया परियाव में ही, कहते हैं निरर्थ सोया जिनका शोक क्या है निरर्थक है। एक तो शोक ऐसा है मानो अब शोक कोई लाभ देने वाला है लेकिन उसका शोक उसको कोई भी लाभ देने वाला नहीं है क्योंकि उसने अपना जीवन सारा गंवा दिया है और उसके शोक का भी कोई महत्व नहीं है। परियाव में ही परिताप को, संताप को, दुख को, क्लेश को प्राप्त होते हैं। दृष्टांत यह है कुररी विवाह, जैसे मांसाहारी कुरर पक्षी है जिसे कहा जाता है जैसे गिद्ध है, अब मानो उसके मुंह में मांस का टुकड़ा आ गया, दूसरे अनेक अनेक पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं, चोंचे मारते हैं, पैरों से प्रहार करते हैं। वो कभी कहीं भागता है उसको मांस के टुकड़े को लेके, कभी कहीं भागता है बचने के लिए, मैं खाऊं इसको, लेकिन खाने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन पक्षियों की चोंचों और पंजों के प्रहार उसको सहने पड़ रहे हैं, लेकिन जब उसके मुख से छूट जाता है तो उसके प्रति वृद्धि भाव होने के कारण वो शोक करता है, मेरे को मिला लेकिन मैं खा भी नहीं सका। अब जिसके मुंह में गया है अब उसकी भी वही दशा है, उसको भी चोंचों और पंजों के प्रहारों का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं जैसे वह दुखी होता है कुरर पक्षी, गिद्ध पक्षी, ऐसे ही साधु जीवन में आकर के जो भोग रसों में अनुवृत्त है, जिनका शोक निरर्थक है, वे भी क्या है अनंत संताप को पाने वाले बनते हैं, अनंत दुखी होते हैं। मतलब ऐसे जीवों को हम नाथ नहीं कह सकते। आगे फरमाया है सोचान मिहापि सुभाषियं इमं अनुशासनं नान गुणोपवेयं मग्नं कुशीलान जहाय सब्बं महानियंठान वये पहेण, कहा कि इस महानिर्ग्रंथ पथ पर चलने का निर्देश और उसका महाफल अनाथी मुनि जी फरमाते हैं। कहते हैं मेह सोचान सुन करके मेहावी मेधावान सुभाषियम एवं इस सुभाषित को, मतलब इस सुंदर भाषण को, सुंदर भाषित को, उस निर्ग्रंथ प्रवचन को सुन करके बुद्धिमान जो साधक है, और कैसा उपदेश है जो अनुशासन, जो अनुशासन है भगवान की शिक्षा रूप है, नान गुणोपवेयम जो ज्ञान के गुणों से संपन्न है, ज्ञान के गुणों से युक्त है, ऐसे अनुशासन शिक्षा रूप सुभाषित को सुन करके कौन मेधावान बुद्धिमान समझदार मग्गम कुशीलान जहाय सभ्यम, मतलब कहा कि कुशील जो है उनके मार्ग को छोड़ करके सभ्यम महानियंत्रण भय पहेण, मतलब सब प्रकार का जो कुमार्ग है उसका परित्याग करके महानियंत्रण भय पहेण, महानिर्ग्रंथों के पहेण पथ से मार्ग से बह चले, मतलब कुशील लोगों के सर्व प्रकार के मार्गों के, उनकी मतलब के गलत बातों का त्याग करके कहा महान निर्ग्रंथों का जो मार्ग है उस मार्ग पर चले, जो 5 महाव्रत रूप है, छठे रात्रि भोजन का त्याग है जिसमें 5 समिति 3 गुप्ति रूप है, 10 यति धर्म है, और इस मार्ग पर चले। इस मार्ग पर चलते हुए जितने परिसर उपसर्ग आते हैं उनको समता से सहन करने का प्रयास करे, मानो कहीं स्खल न हो जाती है तो उसमें जो दोष लगा है उसको अपनी आलोचना निंदना आदि के द्वारा उसको सफल करे। कहा जीवन में ऐसे ही चलता है तो ऐसे आत्मा को अवश्य आराधकता का स्थान मिलता है, और ऐसी आत्मा को हम नाथ कह सकते हैं। तो कहा इस प्रकार ऐसा जो ज्ञान गुणों से युक्त अनुशासन भगवान का शिक्षा रूप जो सुभाषित है, इनको सुन करके और सब प्रकार के जो कुशील लोगों का मार्ग है उसको छोड़ करके महान निर्ग्रंथों के मार्ग से अपने आप को चलाए। चरित्र मायार गुणन्य तो अनुत्तरं संयम पालियाण नीरासवे संकवियाण कन्नम उभय ठाणम व्यूलुत्तमं भुवम, कहा चरित्र मायार गुणन्य, चारित्र आचार इन गुणों से जो संपन्न है युक्त है,
मतलब चारित्राचार ज्ञानशील आदि गुणों से जब युक्त है तो तदनंतर अनुत्तरंग संयम पालियान अनुत्तर संयम का पालन करके, मतलब सर्वोत्कृष्ट सुसंयम का पालन करके, निराश्रय जो आश्रमों से रहित है, राग द्वेष मिथ्यात्व का है, अव्रत का है, प्रमाद का है, कषायों का है, अशुभ योगों का है, जहाँ हम कह सकते हैं प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह आदि जो आश्रम द्वार है, इनको दूर करके, इनसे रहित होकर के संख अभियान कर्म राशि को क्षय करके, जितने आठों कर्म है इनको क्षय करके, उभय ठाणम व्यूलुत्तमं ध्रुवम, विपुल, विपुल का मतलब बहुत ज्यादा, जहाँ पर उत्तमता है, श्रेष्ठ है, विपुल उत्तम, और ध्रुवम ध्रुव, ध्रुव स्थान है जिसको प्राप्त करने के बाद पुनः इस संसार के अंदर आना नहीं पड़ता, ऐसे सिद्ध गति के स्थान को वे ही आत्मा प्राप्त कर लेता है। मतलब ऐसे ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, ये चार चीजें हैं। मोक्ष मार्ग 5 प्रकार का आचार है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इनका पालन करते हैं। अनुत्तर सर्वोत्तम संयम का पालन करने वाले, आश्रय द्वारों से रहित ऐसी भव्य आत्माएं जो है कर्म राशि को क्षय करके ऐसे सिद्ध स्थान को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। आगे फरमाया है, ए बुद्धंते भी महातवोधने महामुनि महापैन्य महाजसे महानियंतिज मीणम महासुयम से काहाय महिया वित्तरेण। ए बुद्धंते, इस प्रकार उग्र दांत, उग्र कर्म शत्रुओं के प्रति उग्र, कषायों को सहन नहीं करते, कहते हैं जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं होती, बात बात में उग्र हो जाता है, लेकिन ऐसा संयत मुमुक्षु आत्मा वैसे तो शांत है, लेकिन मानो कहीं पर अपने से भूल हो जाती है, कहीं पर दोष होते हैं, उसको क्षमा नहीं करता, अपनी आलोचना के द्वारा, कठोर प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करता है। तो कहा कर्म शत्रुओं के प्रति, अपनी भूलों के प्रति जो उग्र है। और दूसरा कहा दंते, दंते का मतलब इंद्रियों और मन का जो दमन करने वाला है, अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को पाप द्वारों से, पापों से हटा करके संयम मार्ग में ले जाने वाला है। ये दो अर्थ। और दूसरा जो है उग्र धनते, उग्र लोगों का जो दमन करने वाला है। तो जहां पर उग्र लोग कौन है, जो कर्म है, जो कषाय है, जो विकार है, जो असंयम है, जो 18 पाप है, इनका जो दमन करने वाला, इनका परिहार करने वाला, इनको छोड़ने वाला जो है महातपोधन है, जो महातपोधन है। तपोधन तपोधन उसको कहा जाता है, तप ही है धन जिसका, उसको तपोधन कहा जाता है। लेकिन ऐसा साधक जो महातपोधन मतलब के महातपस्वी है, महातप जिसका धन है, ऐसी आत्मा महातपोधनी है। महामुनि जो महामुनि है, महापैन्य महाप्रतिज्ञाओं का जो धारण करने वाला है, जिसने कर्मों को क्षय करने के लिए, पाप आश्रम से बचने के लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में धारण की हुई हैं। तो कहा ऐसे महाप्रतिज्ञ, महाजसे, और इन्हीं ऊंचे संयम के कारण से, तपस्या के कारण से, प्रतिज्ञाओं के कारण से जो महाजसे, महायशस्वी है, जिसका जश, जिसका नाम चारों ओर फैला हुआ है, ऐसा साधक। तो उन्होंने मतलब ये अनाथी मुनि जी महानियंत्रित महासुयम, जे महाश्रुत जो महानिर्ग्रंथीय नाम से प्रसिद्ध है, इस महाश्रुत को से कहा है, उस महामुनि ने महिया वितरण महान विस्तार से, बड़े विस्तार के साथ उस राजा को कहा है। उन्होंने विस्तार से कहा राजा को, अनाथ कौन है, इसी बात से प्रसंग चला था। मुनि ने कहा था मैं अनाथ था, मेरे पर कोई दया करने वाला नहीं था, मेरा कोई सुहृद नहीं था, इसलिए मैं नाथ बन गया। अब उन्होंने अपनी आत्म गाथा सुनाई, और राजा केवल इतने मात्र से ये न समझ जाए कि साधु बन गया तो क्या हो गया, वो नाथ बन गया। राजा के इस भ्रम को तोड़ने के लिए अपनी आत्म गाथा के बाद जो उन्होंने वर्णन किया कि साधु जीवन लेने के बाद भी जब
शुद्ध रूप से संयम तप की आराधना करते हैं, वे ही साधक नाथ हैं। उनको हम नाथ कह सकते हैं। और ऐसे साधक ही अपना और दूसरे का कल्याण करने में समर्थ हैं। ये सारा बड़ी श्रद्धा के साथ राजा श्रेणिक ने, और राजा श्रेणी के साथ जितने लोग थे उन्होंने भी इस प्रवचन को सुना है। अनाथी मुनि के इस प्रवचन को सुनने का क्या प्रभाव हुआ, तो अगली गाथा में इसी बात को कहा जा रहा है। तुट्ठोय श्रेणियो राया हीन मुदाहु कयंजलि अनाहतं जहा भूयं तुट्ठु में उपदंसिया। तुट्ठोय श्रेणियो राया, ये सारा निर्ग्रंथ प्रवचन मतलब नाथ अनाथ की विस्तार से व्याख्या सुन करके, इस महानिर्ग्रंथ के श्रुत को सुन करके श्रेणियो राया, श्रेणी का राजा तुट्ठोय बड़ा संतुष्ट हुआ, संतोष को प्राप्त हुआ, मानो आज उसके अज्ञान के पर्दे हटे। हीनम उदाहु कयंजलि, कयंजलि कृतांजलि, जिसने दोनों हाथ जोड़ करके अंजलि ली हुई है। हीनम उदाहु, ऐसा बोला। अनाहतं जहां भूय, अनाथता का जैसा रूप है। अनाहतं, अनाथत्व, अनाथता, अनाथता क्या चीज है, इसका क्या स्वरूप है। जहां भूयं, जैसा स्वरूप है। सुट्ठू में उपदंसिया, मेरे को सुट्ठू बहुत अच्छे ढंग से सम्यक प्रकार से उपदंसियों आपने दिखाया, आपने मेरे को समझाया। अब मेरे को एहसास हो गया है वास्तव में नाथ कौन है, अनाथ कौन है। मतलब मैंने अपने आप को अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण से मैं अपने आप को राजा समझता था। मैं कितना बड़ा कि मैं नाथ हूँ, मैं नाथ हूँ। वास्तव में देखा जाए तो मैं नाथ नहीं, मैं अनाथ हूँ। और नाथ कौन है, वास्तव में आप नाथ हैं। तुझं सुलद्धं को मनुष्य जन्मं लाभा सुलद्धाय तुम्हें महेशी तुभ्ये सनाहाय सबंधवाय जंगे किया मग्गे जिणुत्तमाण। तुझं सुलद्धं को मनुष्य जन्म, कु का मतलब निश्चय ही। तुझं तुम्हारे, मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म जो है, इसको हम जो आपने मनुष्य जन्म पाया है ना, इसको हम कह सकते हैं सुलभधम। आपने अच्छा, आपका मनुष्य जीवन पाना सफल है। आपने मनुष्य जीवन पाया, ये सार्थक किया है इस साधु जीवन को स्वीकार करके। लाभा सुलद्धाय तुम्हें महेशी, हे महर्षि, हे महर्षि जी, तुमने इस जीवन के जो अच्छे अच्छे लाभ हैं उनको आपने प्राप्त किया है, इसलिए आपके लाभ भी क्या है, सुलभ हैं, मतलब सफल हैं। तुभ्य सनाहाय सबंध वायो, हे महर्षि वास्तव में आप सनाथ हैं और आप सबंधव हैं, बांधवों सहित हैं। और कहा जंग भेद किया मग्गे जिनुत्तमान, जंग जो भे आप, जिनुत्तमान अरिहंत परमात्मा जिनेश्वर भगवंतों के मग्गे किया मार्ग में स्थित है। ये आप क्या है, इस मार्ग में स्थित है, इसलिए आप सनाथ हैं। इसलिए आप क्या है, सब बांधव है, बंधुओं सहित हैं, आप अनाथ अब नहीं है। अब इसके आगे राजा श्रेणी अपने उद्गारों को और प्रकट करेगा, कैसे क्या क्या भाव देता है। फिर जैसे कल तो रविवार है, सोमवार को जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वैधायाण, नमो संसाहुण केशो पंच नमो पारो सावकाव प्रणम शणो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नमो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नमो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहुं शरणं प्रपद्यामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानि कोय
जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। मथेन वंदामि मथेन वंदामि हम